होल सेक्शन में करेंगे आंसर। और नोटबुक, नोटबुक पेन जरूर लेकर बैठे क्योंकि बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा ये। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी आंसर करेंगे। मैं किसी को भी अनम्यूट करके पूछ सकती हूँ, तो कोशिश सभी ने करनी है। इसमें तो कैलकुलेशन भी आसान ही होगी। चलो लास्ट के 10 सेकंड में देती हूँ। प्रिंस, अगर ये प्रमोशन करनी बंद नहीं करी ना अपनी क्लास के बीच में, तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। मैम ए होगा। अच्छा चलो, अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, टाइम पूरा हो गया है। जो बच्चे अननेसेसरी चीजें लिखते हैं ना, काफी बच्चों की कंप्लेन भी जा चुकी है स्कूल में, तो इसलिए उस चीज से बचे। चैट बॉक्स में आप सिर्फ काम की चीजें लिखें, कोई भी डाउट हो पूछो, वो चीजें लिखो। ओके। हम्म। दीप्ति, आप अनम्यूट करो अपने आप को, अगर हो क्लास में, हो आप क्लास में दीप्ति? हम्म। हाँ मैम। हाँ दीप्ति, आप बताओ कैसे किया ये क्वेश्चन आपने? पहले 3 और 5 का स्क्वायर निकालना। हम्म। 4, 3 हम्म। का तो 9 आ गया, 5 का 25। हम्म। फिर फिर 25 में से 9 माइनस कर दिया, 16 आ गया, और 16 4 का वर्गमूल होता है। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, तो हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज भी बना लेते हैं, जैसा कि दीप्ति ने हमें बताया। समकोण त्रिभुज भी बना लेते हैं पहले। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में आपको क्या क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा ही होगा। आधार और कर्ण आपको क्रमशः दिया गया है, मतलब आधार आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है और कर्ण आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको क्या निकालना है? इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई निकालनी है। तो आपको पता है कि कर्ण, जिसको हम एच से भी दिखाते हैं, एच का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या पूरा लिख सकते हो जैसे भी आप लिखना चाहो। ठीक है। अब आपको यहाँ पर कर्ण क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। तो हम 5 प्लस का नहीं वर्ग माइनस। कहाँ पर? अभी तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिखा है ना। अच्छा, अगर आप वैसे कह रहे हो तो हाँ, अगर आपको जैसे लंब निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो इसको दूसरे, अच्छा यहाँ पर आप, मुझे लग रहा है ऊंचाई से इससे कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं यहाँ पर यही लिख रही हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये आधार और यहाँ पर लंब। सिंपल पाइथागोरस प्रमेय अभी जो हमें पता है वो लगाते हुए चलते हैं। आधार कितना है? 3 है। और लंब मतलब ऊंचाई हमें निकालनी है, ये हमें नहीं पता। इसको मान लो x मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है ना? आपको ये निकालना है। अब जैसा कि आप लोगों ने बोला, 5 का वर्ग 25 है, 3 का वर्ग 9 है, और ऊंचाई मान लो x है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से 25 माइनस 9 किसके बराबर आ गया? x के वर्ग के बराबर। तो 16 किसके बराबर आ गया? x का वर्ग। x किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल 16। और आपको ये पता है कि वर्गमूल 16 कितना होता है? 4 होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका ठीक है। सभी को समझ आया कैसे किया हमने? बेसिक कैलकुलेशन थी बिल्कुल समझ में आ गया। सभी को। पाइथागोरस प्रमेय कैसे करते हैं, है ना? ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय सभी को आ गई है समझ।
वेरी गुड। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो सर्वांग समता क्या होती है? किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति, दोनों चीजें अगर समान है तो वे दोनों वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक पेंसिल है और ये दूसरी पेंसिल है, इनकी लंबाई मोटाई मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम है ये, तो ये दोनों कैसी हुई? सर्वांगसम हुई। ये दोनों सर्वांगसम हुई। इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बिल्कुल एकदम समान हो तो ये दोनों कैसी कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। सर इसको हम क्या कहेंगे? सर्वांग समता कहेंगे। ये दोनों वस्तुएं कैसी हुई? सर्वांग सम वस्तुएं हुई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और उदाहरण, कोई दो किताब हुई, ठीक है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। जैसे मान लो बिल्कुल सेम सेम वाली किताबें कौन सी हो सकती हैं? आप कोई उदाहरण दोगे? कोई भी, कहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे सेम एकदम सेम वाली किताब? अवंती की किताब। हाँ, जितने भी बच्चों को अवंती की किताबें मिली है उन सारी किताबों को अगर आप देखोगे वो सारी की सारी बिल्कुल सेम है, आकृति में भी सेम है, आकार में भी सेम है। उनकी लंबाई चौड़ाई नंबर ऑफ पेजेस जो भी है बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ओ सॉरी सेम होगा। होमवर्क के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम होगा, अवंती की किताब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या अगर मैं देखूं आपकी जो एनसीईआरटी की, आपकी जो स्कूल में मैथ्स की किताब है, आपकी 9th की मैथ्स की किताब और 8th की मैथ्स की किताब, क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगी? नो मैम। नहीं होंगी, है ना? सभी बच्चों को पता है नहीं होंगी। वेरी गुड वेरी गुड, है ना? और अगर दो वस्तुएं सर्वांगसम होती हैं तो इस संबंध को हम सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हाँ वाले एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मान लो आपकी जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो, ये मान लो 9th क्लास का टेबल है, 9th क्लास के सेक्शन ए का टेबल है, ये सेक्शन बी का टेबल है, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। ये दोनों सर्वांगसम नहीं है क्योंकि आप देखोगे ये अलग है, ये अलग है। इसी तरह ये दो कुर्सियां देख रहे हो, ये बड़ी कुर्सी है, ये छोटी कुर्सी है, तो ये दोनों क्या है? सर्वांगसम नहीं है। कोई और एग्जाम्पल दे सकता है सर्वांग समता के? अपने आसपास देखो, सर्वांगसम आकृतियों के, शेप्स के सर्वांगसम। हैंड वॉच, हैंड वॉच किसके साथ? हमें दो आकृतियां चाहिए ना। सेम पेन, बिल्कुल ठीक, किसी एक सेम कंपनी का पेन पेन अगर हम लें तो वो सर्वांगसम, मान लो जो भी आप पेन यूज करते हो अगर सेम कंपनी का है, सेम मॉडल है, तो वो एकदम सेम होंगे। रेल की पटरी मुझे समझ नहीं आई, आप कैसे कह रहे हो वो कैसे समा? अच्छा, इधर इधर वाली दो पटरियां जो होती हैं, हाँ, मोबाइल, यस, मोबाइल के जो सेम मॉडल होते हैं, खाली मोबाइल है, मोबाइल का मान लो अगर आपके पास किसी के पास, अब जैसे कोई एक कंपनी ले लो, मान लो सैमसंग ही है, सैमसंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट जो सेम सेम मॉडल्स होंगे वो एक होंगे। कल, ठीक है, डोर, अच्छा, हाँ वैसे घर में अगर देखा जाए, घर में दो दो कुछ कुछ डोर सेम हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो गेट ऐसे वाले होते हैं, मतलब ऐसे खुलने वाले जो गेट होते हैं जिसमें दो गेट्स होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सेम चेयर, और कुछ देख पा रहे हो? और कुछ आसपास? दो बॉटल्स होना जरूरी है उसके लिए, सेम बेड, और कुछ देखो। शक्ल, शक्ल किसकी सर्वांगसम होगी? शक्ल तो सबकी अलग अलग होती है ना, किसी का मान लो ये थोड़ा मतलब अलग हो। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बच्चे ने लिखा है हैंड, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, यही मैं ढूंढ रही थी। ये देखो आप, और ये हाथ देखो, देखो सर्वांगसम हम अगर हम देखें ना, जो एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक दे, मतलब अगर एक चीज आ गई तो आपको पीछे वाली चीज नजर ना आए, ये चीज आ गई तो पीछे वाली चीज नजर ना आए। हैंड, बिल्कुल ठीक जवाब, हैंड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और बताओ? वेरी गुड, सेम बैग सेम कंपनी के, तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया सर्वांगसम क्या होती है, और ये जो गुण है इसे हम सर्वांग समता कहते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड।
स्केल कहना चाहता है, हाँ स्केल हो सकता है। अब इसी तरह हम आकृतियों पे आ जाते हैं। ये तो हमने आसपास की चीजें देख ली, अब हम आकृति पर आ जाते हैं। जब किन्हीं दो आकृतियों का आकार सेम है तो वो दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी। उसमें त्रिभुज भी हो सकता है, उसमें कोई भी स्क्वायर भी हो सकता है, वो किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है। बट आपको कैसे पता चलेगा कोई आकृति सर्वांगसम है? आप यहाँ पर देखोगे इस त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों कैसी हुई? क्योंकि अगर आप देखो एक त्रिभुज पर दूसरी त्रिभुज को रखोगे तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक देंगी। यस, फैन की जो पंखड़ियां होती हैं वो भी सर्वांगसम होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये दोनों सर्वांगसम होंगी क्योंकि एक को दूसरी पे अगर हम ढक देंगे तो रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ढक देंगे, तो ये दोनों सर्वांगसम होंगी। अच्छा चलो, ये तो आपने बता दिया। अब अगर मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा बदल देती हूँ। क्या अब ये दोनों सर्वांगसम है, ये वाली और ये वाली? अब बताओ। अब इस वाली को भूल जाओ, इस वाली को भूल जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी भी ये सर्वांगसम है, अभी भी मैम बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है। होगी। अभी देखो कैसे, आपको बस देखना है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। नहीं, देखो करना क्या है आपको। मान लो अगर आप पेपर पे ही कोई इस तरीके के दो त्रिभुज बना लेते हो, एक इस तरह और एक इस तरह, बट आप और इन दोनों को काट लो, तो क्या इसको घुमा फिरा के आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये एक दूसरे को ढक दे? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो मैंने नया त्रिभुज बनाया है ना, बस मैंने इसको मोड़ दिया है, इसको घुमा दिया है थोड़ा सा। जो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा है उसको नीचे लिया है, इस तरीके से घुमा दिया। यही तो किया है मैंने, इसको कर सकते हैं ना। बस मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इसको घुमा दिया है। इसको अगर आप देखोगे, इसको मैंने घुमा दिया है। तो ये कैसी हुई? सर्वांगसम। तो आपने ऐसे नहीं देखना कि जो इधर वाली भुजा है वो इधर वाली भुजा के बराबर हो, नहीं, देखना है अगर तीन भुजाएं आपको बराबर मिल रही है तो वो सर्वांगसम है, ठीक है। अब होता क्या है त्रिभुजों की सर्वांगसमता, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं कि ये जो त्रिभुज एबीसी, अब ये जो निशान है, पहले नीचे बराबर वाला निशान और उसके ऊपर से ऐसे वाला निशान, तो ये निशान किसका होता है? सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आपको ऐसे दिया गया है तो ये निशान सर्वांग समता का निशान है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब क्या कि त्रिभुज एबीसी के सारी भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होंगी। त्रिभुज एबीसी के सारे कोण त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होंगे, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो इस तरह से हम सर्वांगसम को लिखते हैं। अब इसमें होता क्या है, त्रिभुजों की अगर आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो अब जो ए का संगत होगा, संगत शीर्ष होगा, वो पी होगा। सबसे पहले हमने ए लिखा है ना, तो उसका संगत पी होगा। बी का संगत क्यू होगा, सी का संगत शीर्ष आर होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, संगत शीर्ष हम किसे कहेंगे। मतलब क्या, सीधी सी बात, ए के ऊपर अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ढकोगे, जैसे कि आप दोनों हाथ देखो, ये वाला थंब और ये वाला थंब, ये दोनों जो थंब है ये एक दूसरे के ऐसे आ रहे हैं, ढक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये संगत एक तरीके से शीर्ष मान लो। ये जो ये उंगलियां एक दूसरे से मिल रही है, शीर्ष मान लो। तो ये संगत शीर्ष हुए, फिर ये दोनों संगत शीर्ष हुए, फिर ये दोनों संगत शीर्ष हुए। तो इस तरह से जब आप ढकते हो तो जो जो शीर्ष एक दूसरे के ऐसे इस तरीके से जुड़ते हैं तो इन्हें हम संगत शीर्ष कहेंगे। अब वहीं पे इसी तरह ढक के देखो, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। अब आपको अगर भुजाएं, बातें बाद में कर लेना, हाँ क्वेश्चन भी पूछूंगी, क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं, पहले ये समझ लो।
संगत शीर्ष, पहले ये बताओ संगत शीर्ष समझ में आ गया क्या होता है? यस मैम। ठीक है। अब इसी तरह संगत भुजाएं होंगी, तो आपको संगत भुजाएं अगर ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग है, तो अब आपको नाम से कैसे पता चलेगा? मान लो ये आपको आकृति भी नहीं दी गई है, आपको नाम से कैसे पता चलेगा कौन सी भुजाएं संगत हैं? सबसे पहले देखो ए बी, ठीक है, ए और बी शीर्ष से मिलकर भुजा ए बी बन रही है, पी क्यू से मिलकर पी और क्यू शीर्ष से मिलकर पी क्यू बन रही है, ए बी की भुजा संगत हो गई पी क्यू। अब दूसरी भुजा कौन सी होगी यहाँ पर? बी सी, तो यहाँ पर दूसरी कौन सी आ रही है? क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर संगत भुजाएं हो गई। अब तीसरी भुजा कौन सी हो सकती है आपके पास? ए और सी शीर्ष वाली, तो पी और आर, सी ए और आर पी, ये तीन संगत भुजाएं हो गई। अब आप यहाँ आकृति में भी देख सकते हो, ए बी के बराबर वाली, बराबर जो भुजा होगी पी क्यू थी, है ना, और ए सी के बराबर भुजा पी आर थी, तो इन्हें हम संगत भुजाएं कहेंगे। बताओ संगत भुजाएं, संगत शीर्ष समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, ये तो सीधी सी बात हो गई थी। अब संगत कोण, अगर ए बी सी त्रिभुज है, उनके शीर्ष संगत शीर्ष आपको पता है, तो संगत कोण भी क्या होगा? ए का संगत कोण होगा बी, मतलब ए और पी बराबर कोण होंगे, बी और क्यू बराबर होंगे, और सी और आर अगर बराबर है तो इन्हें हम संगत कोण कहेंगे। ठीक है, देखो संगत का मतलब सीधे से ये हुआ, आप इसको इसके ऊपर ढककर देखो, जो भी भुजा जिस भुजा के ऊपर आ रही है वो उसकी संगत भुजा हुई, जो शीर्ष एक दूसरे शीर्ष के ऊपर आ रहा है वो संगत शीर्ष हुआ, इसी तरह जो कोण दूसरे कोण के ऊपर आ रहा है वो संगत कोण हुआ। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसे सही से समझ तो लो, अभी तो बहुत कुछ है समझने को इसमें। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन ही पूछूंगी। चलो, ये बनाया मैंने त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये भुजा मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह मैं एक दूसरा त्रिभुज बना रही हूं, पी क्यू आर, जिसमें ये जो क्यू आर है ये 2 सेंटीमीटर है, ये जो पी आर है ये 4 सेंटीमीटर है, और जो पी क्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ कौन कौन से त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होंगे? हाँ, सर्वांग त्रिभुज में सब बराबर होता है, सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती है एक दूसरे के। नो मैम, ये सर्वांग नहीं है? नो मैम मैम, सर्वांगसम है। सर्वांग है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के देखो ना। मैम ए सी इजिकल टू पी क्यू। हाँ, ए सी बराबर है पी क्यू के, और आपको देखो अभी बाकी नाम वाम छोड़ो, पहले आप ये चीज क्लियर करो ये सर्वांगसम है या नहीं है। देखो एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 2 मैम सेंटीमीटर है, मतलब इसकी 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? 2, 3 और 4 सेंटीमीटर, इसकी भी, दूसरे वाले की भी, इसकी 2, 3, 4 सेंटीमीटर, इधर वाले की भी 2, 3 और 4 सेंटीमीटर, ये है ना भुजाओं की माप। 3 भुजाएं बराबर है, ये दोनों सर्वांगसम होंगी। सर्वांगसम तो है, बट किस तरह से लिखेंगे इन्हें? त्रिभुज ए बी सी कौन सी त्रिभुज की सर्वांगसम होगी? क्या त्रिभुज पी क्यू आर के? ये मैंने सही लिखा है? ये समझने वाली चीज है। देखो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले अब लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले वाले त्रिभुज को मैंने लिख दिया ए बी सी, अब मुझे देखना है कि ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे। अगर आपको सीधे सीधे पी क्यू आर ऐसे दिया होता ना, ये पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तब तो आपको सीधा सीधा पता चल जाता पी क्यू आर के वो सर्वांगसम है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको भुजाओं को देखना पड़ेगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, सबसे पहला शीर्ष कौन सा है? यहाँ पर ए है, ए को लो। अब ए के बराबर बराबर वाली भुजाएं कौन सी है? 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये चीज सब एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अगर मेरी आवाज कट के आ रही है।
सबसे पहले पहला वाला शीर्ष लो, चाहो तो इनको नंबर दे दो, आपकी मर्जी है। पहला शीर्ष ए है, ले लो ए शीर्ष को। अब देखो ए के बराबर वाली ए शीर्ष कौन कौन सी भुजाओं से मिलकर बन रहा है, कौन कौन सी भुजाएं शीर्ष ए पर मिल रही है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, है ना। अब इस वाली आकृति में देखो कौन सा शीर्ष ऐसा है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है। जल्दी से देखो और बताओ। क्या वो? सभी बच्चे बताएंगे। इसमें आपको किसी को नहीं क्या समझ, हुआ? सुन लो। हमने देखा पहले ये 3 लिए, तीनों को नंबर दे दो। नंबर करना आपकी मर्जी है, ये मैं आपकी ताकि आपको आसानी हो उसके लिए बता रही हूँ। 1 2 3, ए को लिया जिसपे नंबर 1 है। अब देखा ए शीर्ष, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि शीर्ष कैसे मिलता, कैसे बनता है, 2 भुजाओं से मिलकर बनता है। अब कौन कौन सी 2 भुजाओं से मिलकर बन रहा है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाली। और आपने यहाँ पर भी देखा क्यू किन से मिलकर बन रहा है, भुजा 2 सेंटीमीटर, भुजा 3 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर क्यू लिख दिया। अब दूसरे दूसरे नंबर वाला शीर्ष लो बी। बी कौन सी 2 भुजाओं से मिलकर बन रहा है, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ढूंढो कौन सा शीर्ष है जो 2 और 4 के बीच में है, जो 2 और 4 से मिलकर बन रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दूसरे नंबर पर आर आ जाएगा। अब बचा पी, तो यहाँ पर पी QR। अब यहाँ चेक भी कर सकते हो कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब देखो सबसे पहली भुजा, यहां से नाम देखते चलो, ए बी, और यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, क्यू आर। तो क्या देखो ए बी और क्यू आर बराबर है, बताओ देख के। यस मैम। सभी बच्चे देखकर बताओ कि क्या पी ए बी और क्यू आर बराबर है। बिल्कुल Yes, ma'am. बराबर है, 2 सेंटीमीटर के हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरी भुजा देखो बी सी, इस नाम से देखना, ये जो मैंने हमने भी नाम लिखा है बी सी, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आर पी आ रहा है। अब देखो बी सी और आर पी क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, दोनों 4-4 सेंटीमीटर के हैं। अब बचती है तीसरी भुजा जो कि बनेगी बाकी दोनों शीर्ष ए सी से, और यहाँ पर क्यू पी। तो क्या बताओ ए सी और क्यू पी बराबर है, देखकर बताओ क्या ए सी और क्यू पी बराबर है। यस मैम। बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब आपने नाम बिल्कुल ठीक लिखा है। इस नाम से आपको पता चलेगा कौन सी भुजा किसके बराबर है, कौन सा कोण किसके बराबर है। अब यहां से बताओ कौन सा कोण ए के बराबर कौन सा कोण होगा, कोण ए का संगत कोण कौन सा है, जो संगत क्या? होगा वो बराबर होगा। क्या वो? ठीक है, बी का संगत कोण कौन सा है, आर। आर है। इसी तरह सी का संगत कोण क्या है, पी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ आया। यस मैम। ठीक है, चलो मैं यहीं Yes, पे ma'am. अभी मैंने मिटा दिया। यहीं पे क्या करते हैं, एक नाम हम ए बी सी ही रखते हैं। यस मैम। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। हाँ, जो अनम्यूट करके बोल रहे हो प्लीज चैट पर रिप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये तो सभी बच्चे ठीक बोल रहे हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। मुझे ये भी बताओ कि त्रिभुज ए बी सी, ये तो मैं लिख रही हूँ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किस त्रिभुज के,
अब नाम आप लोग बताओगे मुझे, क्यूआर नाम आप लोग डिसाइड करो। नोटबुक पे लिखो, नोटबुक पे लिखो, ऐसे समझ नहीं आएगा, नोटबुक पे इसका नाम लिखो। अच्छा, पी क्यू आर होगा। हम्म। मैम एक बार फिर चलो से ये तो बताओ। सबने बता दिया, इसको मैं मिटा देती हूँ। मैं आपको, रुको मैं दोबारा से यहाँ पर थोड़ा नीचे को लिख देती हूँ। मैं आपसे अब पूछ रही हूँ, आपने संगत भुजा तो आराम से बता दी देखकर। मुझे ये बताओ कि मैं लिख रही हूँ एबीसी सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, उस त्रिभुज का नाम बताओ। क्यू आर पी। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्यूआरपी सभी को पता चला कैसे क्यूआरपी कैसे होगा? नहीं पता चला तो हम करके देखेंगे, बताओ। ए बराबर है 7 4 और एक बराबर है क्यू मैम एक बार सभी फिर को दोबारा पता से चला ए रिपीट क्यूआरपी बराबर कीजिए। कैसे होगा? 5 यस बराबर मैम। और नहीं पता लोकेश, चलो जल्दी से बताओ अगर सबको पता है। चलो एक बार ही देख लेते हैं, लोकेश ने बोला कि उसे नहीं पता चला, बाकी म्यूट पे रखो। ठीक है लक्ष्मी, कोई बात नहीं। विपिन म्यूट पे रखो अपने आप को। हाँ, चलो लक्ष्मी आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे पहले शीर्ष एक। शीर्ष एक किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, उनकी माप बताओ। किन दो भुजाओं से मिलकर बना है? लक्ष्मी आप भी बताओ और बाकी बच्चे भी बताओ। ए बी एस सी। आप लक्ष्मी हो? नो मैम। 7 और 4 सेंटीमीटर। लक्ष्मी आपको पता चला कैसे? 7 और 4, 7 और 4 को ऐड क्यों कर रहे हो? ऐड नहीं करना है दीप्ति, ये बस आपको देखना है कि इन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है जिनकी माप 7 और 4 है। अब जिस त्रिभुज को आपने देखना है इसमें बताओ ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 7 मीटर है, दूसरी भुजा 4 मीटर है? सभी बच्चे देखकर बताएंगे। क्यों क्या? है? लक्ष्मी आपको पता चल रहा है? अच्छा लक्ष्मी आप अपने आप को अनम्यूट करो। अब जो मैं पूछूंगी उसका जवाब देना। अब मुझे बताओ लक्ष्मी अनम्यूट करके कि बी कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना है, बी शीर्ष। अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं। बी कौन सी, बी जो शीर्ष है इसके आसपास कौन सी दो भुजाएं, कितने कितनी माप है उनकी? चलो चैट बॉक्स में लिख दो, कोई बात नहीं। लोकेश आप अनम्यूट करके बताओ। लोकेश आप हो क्लास में? चैट बॉक्स में लिख, हाँ चलो चैट बॉक्स में बता दो अगर अनम्यूट नहीं करना है। जो बी शीर्ष है वो किन दो भुजाओं से मिलकर बना है? 7 और 5। लक्ष्मी आपको समझ आया? पहले ये बताओ मुझे। 7 और 5, आपको दो भुजाएं दिख रही है, एक की माप 7 मीटर है, एक की माप 5 मीटर है। यस, ए बी और बी सी जिनकी माप 7 और 5 है, ठीक है। अब आपको दूसरे वाले त्रिभुज में वो शीर्ष ढूंढना है जिसकी एक भुजा 5 मीटर है, दूसरी भुजा 7 मीटर है। बताओ पी को देख लो पहले, एक 5 है एक 4 है, नहीं ये नहीं चाहिए। क्यू, एक 4 है एक 7 है, नहीं ये भी नहीं चाहिए। आर को देखोगे, एक भुजा 5 मीटर है, दूसरी भुजा 7 मीटर है, तो यहाँ पर लिख दो आर। बचा क्या? पी। तो ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। अब नाम लिखना आया? यस मैम। सभी बच्चों को? चलो यस मैम। फिर मुझे एक और प्रॉब्लम करके दिखाओ। अब मैं क्या करती हूँ,
चलो अब इसमें बताना है कौन कौन से दो त्रिभुज नाम बताने हैं। मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड को ऐसे लिख रही हूँ, एक्स वाई जेड किसके सर्वांग सम होगा। मैंने आपको सर्वांग सम ही त्रिभुज दिए, ये आपको पता है। हाँ क्वेश्चन करना है इसमें। चलो ऐसा करती हूँ, मैं चैट बॉक्स बंद करती हूँ, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। पोल में जाके सब आंसर करेंगे। मैं एक 4 ऑप्शन भी बना देती हूँ, रुको। आपको उसका आंसर देना है कि एक्स वाई जेड किसके सर्वांग सम होगा। वहीं पे आपको ऑप्शन भी दिखेंगे। 1 मिनट रुको, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम पोल स्टार्ट करो। हाँ हाँ पोल स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। मैम ऑप्शन तो नहीं आ रहे। हाँ अभी आएंगे, रुको। चलो अभी आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा वहां पर। नोटबुक में करके देखना, इतना आसान नहीं है, मतलब आसान है बट ऐसे नहीं पता चलेगा कि आपको देखते ही समझ आ जाए। देखते ही नहीं बता पाओगे, नोटबुक में कर करके देखना पड़ेगा। अच्छा मैम बोलने से भी इनकी आवाज आ रही है। देखो इनकी बातों में मत आओ, आप अपने हिसाब से करो जो आपको ठीक लगता है। सभी बच्चे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी वोट करेंगे जाकर। सभी ने कोशिश करनी है, नोटबुक में तो जरूर सॉल्व करना है। चलो चैट बॉक्स में खोल दे, बताओ क्या किया है। नोटबुक में से देख के बता दो अपना, जिनके पास पोल का ऑप्शन भी नहीं है अपना आंसर लिख दो। एक्स वाई जेड किसके, कोई आर क्यू पी लिख रहा है। सिर्फ कुछ बच्चों ने नन सेलेक्ट किया है। चलो देखते हैं कौन सा ठीक होगा, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले वाला शीर्ष एक्स, एक्स को सेलेक्ट कर लो। अब एक्स की एक भुजा है 5, दूसरी है 3। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 3 है, ढूंढो और बताओ। आर। सभी बच्चे आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आर आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे वाई लिखा गया है, वाई को पकड़ो। वाई की एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है। यहाँ पे ढूंढो 3 और 4 कौन से वाले शीर्ष की भुजाएं हैं। क्याऊ। सभी बच्चे ढूंढेंगे, सभी बच्चे, और अनम्यूट करके नहीं बताना है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। क्यू, ठीक है, आर क्यू। बचा जेड, जेड की एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 4 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पी की एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 4 है। तो आर क्यू पी, ये ऑप्शन में था, नो क्या ये मैम। ऑप्शन में था? नहीं था। इसलिए आंसर देखकर चुनना है। अभी भी किसी ने शायद नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश नहीं की थी, ऐसे ही उठाकर सॉल्व कर दिया था। अभी मैं अगर ये मैंने कर दिया 3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा मैंने 3 सेंटीमीटर कर दी है, और ये वाली भुजा मैंने 4 सेंटीमीटर कर दी है। अब मुझे नाम बताओ कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे नोटबुक पर।
अरे सर्वांगसम तो होगा, एक भुजा 5 4 3, 3 4 5, यहाँ पर भी 3 4 5। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चों ने कोशिश करनी है। वेरी गुड, पी क्यू आर। तो सब अब गलती नहीं करेगा ना कोई भी नाम करने में। सभी को समझ आया किस तरीके से नाम लिखते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है। चलो ठीक है। अच्छा मैं अगर ये मिटा देती हूँ, मैंने ये मिटा दिया है, सारे मिटा देती हूँ, रुको। अब मैं आपको सिर्फ सीधी सी बात में इतना लिखती हूँ, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये सर्वांगसम है त्रिभुज जेड वाई एक्स के। मुझे ये बताओ कि बीसी की संगत भुजा कौन सी होगी, कौन सी भुजा होगी जो बीसी के बराबर होगी। YZ। सभी बच्चे ओके, कुछ वाई जेड बोल रहे हैं, सभी वाई जेड बोल रहे हैं, कुछ एक वाई एक्स लिख रहे हैं। वेरी गुड, जो वाई एक्स लिख रहे हैं, देखो बीसी यहां पर आ रही है, तो वाई एक्स इसकी, क्योंकि नाम हम उसी हिसाब से करते हैं ना, शीर्ष के हिसाब से। बी और सी शीर्ष से मिलकर जो भुजा बन रही है वो वाई और एक्स शीर्ष से इसी तरीके से देखते हैं ना। चलो ये बताओ ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी। अच्छा गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, ए सी। आपने देखा पहले नंबर पर ए है, तीसरे नंबर पर सी है, यहाँ पर देखो पहले पे जेड है, तीसरे पर एक्स है। वेरी गुड वेरी गुड। और ए बी की संगत भुजा, ZY। सभी आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये भी बताओ कोण बी का संगत कोण कौन सा होगा, मैंने सिर्फ आपको नाम दिया है यहाँ पर। Y। फिर से वेरी गुड। तो ये बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, नाम कैसे लिखते हैं, अगर आपको खाली नाम दिया गया है तो आप पता कर पाओगे कि कौन कौन सी भुजाएं इनकी संगत है। यस मैम। कोई ऐसा लक्ष्मी आपको क्या समझ नहीं आया बताओ, मैं दोबारा बताती हूँ, आपको क्या समझ नहीं आया है। पूछ लो, मैं वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। चाहे अनम्यूट करके पूछ लो, चाहे चैट बॉक्स में पूछ लो। अच्छा गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, तो अच्छा चलो ठीक है, सबको समझ आ गया है हम किस तरीके से लिखते हैं। अभी रुको एक मिनट। आ गया है, ओके वेरी गुड। अभी रुको, मेरी स्क्रीन ना दोबारा से आपको शो होगी, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ अपनी स्क्रीन। अब देखो होता क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता पता करने के लिए लोकेश इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है। इग्नोर करो लोकेश को, आप लोग पढ़ो, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता, अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ प्रतिबंध है। लोकेश और दीप्ति प्लीज लड़ाई ना करें चैट बॉक्स में, चुपचाप बैठो, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कैसे कैसे पता चलेगा। पहली चीज, अगर हमें उनकी तीनों भुजाएं पता हो, वो तो हमने अभी अभी देखा, तीनों भुजाएं हमें पता है। अगर हमें ये पता है कि ये दोनों बराबर हैं, उनकी सारी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर है, तो सीधी सी बात है, तीनों अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो ये एस एस प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। यस, एस का मतलब क्योंकि साइड होता है, तो एस का मतलब साइड साइड साइड, मतलब एक साइड दूसरी साइड के बराबर है,
बी के मतलब इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। तो अगर हाँ, तो हिंदी में भुजा भुजा भुजा, इंग्लिश में साइड साइड साइड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस 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 प्रतिबंध कहते हैं, एस 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 क्राइटेरिया कहते हैं सर्वांग समता का। तो किसी भी त्रिभुज में अभी जितने भी हमने उदाहरण देखे, जितने भी एग्जाम्पल देखे, उसमें हमने तीनों भुजाएं देखी थी। तीनों भुजाएं क्योंकि बराबर थी, इसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर थी, तो ये दोनों सर्वांग त्रिभुज थे, हमें पता चल गया था, है ना। तो इसे हम साइड 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 कहते हैं। अच्छा, ये तो आपको अब बहुत अच्छे से पता चल गया होगा संगत भुजाएं कैसे देखते हैं, अभी अभी हमने बहुत अच्छे से किया है। चलो ये बता दो, इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से, अभी तक शायद आपने देखा ना हो। त्रिभुज ए बी सी का सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा, उसका नाम क्या लिखेंगे? हाँ, जिसको नहीं, देखो मैं सभी को बताओ, सभी को मेरे समझाने के बाद समझ आ जाना चाहिए, किसी को कुछ भी समझना है तो पूछ लेना, होमवर्क कर लेंगे। पी क्यू आर, पी क्यू आर एक सर्वांगसम है। वे सभी को नाम लिखना आ गया? सभी अरे, ये किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? अब चलो, क्वेश्चन तो बहुत देर से वेट कर रहे थे, क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करोगे? हेलो। यस मैम। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ अभी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखना है बस और पता करना है। बस देखना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। हम्म, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है। लास्ट के 10 सेकंड और रुकते हैं क्योंकि इसमें तो बस आपको कुछ चीजें देखनी थी, अब मुझे लगता है देखते ही पता भी चल गया होगा। चलो जी, लास्ट के 10 सेकंड हुए पूरे। चैट बॉक्स को खोलते हैं, सब बच्चे बताएंगे कौन कौन से त्रिभुज इसमें सर्वांगसम होंगे, उनके नाम बताओ। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होगा किसके? ABC। त्रिभुज एबीसी के, ठीक है। अच्छा चलो, एक चीज करते हैं, यहाँ पर मैंने इसका नाम बदल दिया, मैंने इसका नाम कर दिया आर पी क्यू। मैंने इस तरह से त्रिभुज का नाम कर दिया। अब बताओ कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम हो गई? इस त्रिभुज का नाम तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, पी क्यू आर, आर पी क्यू, या फिर पी आर क्यू, कैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसका नाम बदल के कर दिया पी आर पी क्यू। अब बताओ। CAB। सी ए बी। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है आर के साथ वाली दो भुजाएं कौन कौन सी हैं। आर शीर्ष 5 और 7.1 से मिलके बन रहा है, तो सबसे पहले सी आ जाएगा। फिर पी को देखना है क्योंकि दूसरे नंबर पर पी है, तो 3.5 और 5, 3.5 और 5 शीर्ष ए की भुजाएं हैं, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और बचा बी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को नाम लिखने बहुत अच्छे से आ गए, इसका मतलब ये है ना। वेरी गुड, मैं देख रही हूँ सभी ने मेरे लिखने से पहले पहले सभी ने लिख दिया है, वेरी गुड। हाँ, तो इसका ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक, आप सभी ने बिल्कुल ठीक किया था, एक भी बच्चे का गलत नहीं था। ये सर्वांगसम त्रिभुज है। किस किस क्राइटेरिया से, ये भी बताओ। कैसे पता चला आपको ये सर्वांगसम है, कैसे पता चला? SSS। वेरी गुड, एस 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 प्रतिबंध से आपको पता चला, एस 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 क्राइटेरिया से आपको पता चला कि ये सर्वांगसम है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ और पोल सेक्शन में जाकर पूरी क्लास आंसर देगी जैसे पहले वाले क्वेश्चन का दिया था, एकदम ठीक आंसर। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा टाइम दो। अलग अलग तरह के मुझे इसमें ऑप्शन नजर आ रहे हैं। चलो सभी बच्चे करेंगे, कोई बात नहीं, अपना टाइम लो। वैसे तो आपको देखकर पता चल जाना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आंसर्स भी दिखाती हूँ सबको। अभी आपको वहां पे आंसर्स भी शो हो रहे होंगे, तो आप बताना, फिर उसके बाद मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैम मेरा आंसर आपके पास पोल हो चुका है। हाँ, जिसके पास पोल हो चुका है वहां पर आंसर्स आपको नजर आ रहे होंगे, कितने बच्चों ने कौन सा वाला ऑप्शन चुना है। चलो चैट बॉक्स में खोलती हूँ। सभी को लगता है जो सबने सेलेक्ट किया है वही वाला ठीक है आंसर? कोई अपना आंसर बदलना चाहता है? ओके, वेरी गुड। चलो मैम बी आएगा। एक मिनट डिस्कस करेंगे, इतना जल्दी वो नहीं करना है। तो आपको ये दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज आर पी आर क्यू पी आर क्यू के सर्वांग है। आपने क्वेश्चन शायद पूरा नहीं पढ़ा, आपको ये चीज पहले से दी गई थी। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको यहाँ से इन आकृतियों को भी अगर आप भूल जाओ, पहले सबसे पहले देखो ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, बताओ चैट बॉक्स में। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, सही और गलत आंसर हम देखेंगे। पी आर होगी, सभी पी बच्चों आर। को ये पता है। हम सिर्फ अभी इन आकृतियों को भी भूल जाओ, इनको भी मत देखो, अभी बस आप नाम को देखो। चलो ये सबने बता दिया। अब अगली भुजा देखते हैं, बीसी है और यहाँ पर अगली भुजा आर क्यू है। तो बीसी और आर क्यू संगत भुजाएं तो ये बराबर होंगी। अब तीसरी भुजा कौन सी बची, ए सी, और यहाँ पर इसकी संगत कौन सी होगी, आर क्यू होगी। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे बीसी की लंबाई पूछी गई थी। अब आपको यहां से ये चीज पता चल गई कि बीसी और आर क्यू बराबर है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। सभी बच्चे बताएंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। एक क्वेश्चन और करोगे जाने से पहले? जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो इतने। एस 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग है? यहां पर आपको 4 फिगर्स दी गई हैं। अब आपने देखना है कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग है, पहला दूसरा तीसरा या चौथा, कौन कौन से दो जोड़े सर्वांग है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको देखते ही समझ भी आ गया होगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी कर दिया है। बस आपने आकृति को ध्यान से देखना है। मैम एस ए। एस एस का मतलब आपको पता होना चाहिए, साइड साइड साइड। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 4 त्रिभुज दिए गए हैं तो उन चारों की आपने बस कुछ नहीं करना है, भुजाओं की माप देखो और पता करो कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। मैम कर दिया। हाँ, जिन बच्चों ने कर दिया उनका मुझे पता है,
लास्ट के 20 सेकंड में और देती हूँ, आराम से देखो, कोई बात नहीं, 4 4 आकृतियां हैं देखने के लिए। मैम सबके आंसर दिखा दो। हाँ हाँ दिखाएंगे अभी, तो ये तो सभी ने ठीक ही आंसर किया है। कुछ बच्चे बचे हैं, वो भी जल्दी से आंसर कर दें, फिर हम इसका सही वाला आंसर देखेंगे। मैम पोल में सबके आंसर आप दिखाते हो? हाँ नहीं, मैं नहीं दिखाती हूँ, मैं कभी कभी यहाँ पर देखो, जैसे अगर आप अभी जाकर देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने कितना आंसर किया है। वो भी मुझ पर डिपेंड करता है, अगर मैं चाहूँ आप लोगों को दिखाना, वो मैं तब करती हूँ अगर ज्यादातर बच्चे गलत आंसर चुने, ये पता करने के लिए कि आपको रियलाइज हुआ कि गलत। हाँ तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो, सभी ने ठीक ही आंसर किया है ना? तो सब अगर आप देखोगे तो ये है पहली आकृति 1.5, 2.2, 2.5। सबसे पहले ये देख लो, 1.5 सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ, सेंटीमीटर साथ में 2.5, आपको ये देखना है। अब देखो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं ऐसी हैं? 1.5, 2.5, 2.2, मुझे दूसरे में मिल गया, तो पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप अगला ऑप्शन देखो, दूसरा और चौथा, अब दूसरे की भुजाएं क्या क्या है? 1.5, 2.2, 2.5, और चौथे की भुजाएं तो बिल्कुल ही अलग है, 3, 3.5 है, तो बिल्कुल ही अलग है, तो बी नहीं होगा। इसी तरह पहला और तीसरा देखोगे तो पहले की 1.5 है, बट इसमें तीसरे में कहीं पर भी 1.5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा और चौथा अगर आप देखो, तीसरे और चौथे में क्या फर्क है? तीसरी और चौथी आकृति में किसी ने देखा? ये बस आपने देखा कि पहला ठीक है तो चलो मैम ठीक चैट है। बॉक्स ऑन करो। अच्छा चैट बॉक्स ऑन नहीं है? चैट बॉक्स में बताओ कि तीसरी और चौथी आकृति में क्यों सर्वांगसम नहीं है भुजा 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 से? मैम मैम एक में इसमें 3.2, इसमें हाँ 3.4। इसमें 3.2 है, इसमें 3.4 है, जबकि बाकी दो भुजाएं 3.5, 3.5, 3 और 3, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, सही ऑप्शन होगा ए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ सबको समझ आया जो भी हमने आज पढ़ा? यस सभी मैम। बच्चे? यस मैम। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लिया करो क्लास में, क्लास के बाद रुक के, नहीं तो क्लास से पहले। चलो होमवर्क मैं इसी चीज का देती हूँ, ऐसे ऐसे सर्वांग समता वाला, ये 13.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले 13.1 का स्क्रीनशॉट ले लो सब। जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक में, वो सॉरी नीव वाली किताब है, वो नीव वाली किताब में निशान लगा लेंगे। ये क्या आधे बच्चे चले गए, होमवर्क नहीं नोट करना?